अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है ज़मी चौधरी साहब। तो आइए आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना मैसेज देना नहीं भूलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने गली वाले मोहल्ले वालों का ख्याल रखिए, रिश्तेदारों का ख्याल रखिए, क्योंकि ख्याल रखने से ही ख्याल रखा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल प्रेसेस पे डिस्कस हो रही है। तो ये तो बात करेंगे हम इंडिया की, तो पाकिस्तान की बात ना भूलिएगा। हम बाद में बताएंगे पाकिस्तान के ऑयल के क्या हालात हैं आजकल के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो ऑयल के प्राइसेस, कच्चे तेल के प्राइसेस गिरने शुरू हो चुके हैं। यहां पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है द हिंदू का। ऑयल प्राइसेस ड्रॉप एज कोऑर्डिनेटेड रिजर्व रिलीज eases some supply fears। जैसे मैंने आपको बताया था कल अपनी वीडियो में कि सिंस बहुत से देशों ने इकट्ठा जो अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है ये रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है एक साथ, तो उसका इंपैक्ट इमीडिएट बेसिस पर हम देख रहे हैं। जो भी गेन्स कल ऑयल के दामों में हुए थे वो इरेज हो चुके हैं और अब ऑयल के जो दाम है ये नेगेटिव में जाना स्टार्ट कर चुके हैं। इंडिया में अब डिस्कशन ये हो रहा है कि बहुत ही जल्द लोगों को भी हो सकता है कि राहत मिले। ऑल टुगेदर पेट्रोल और डीजल के दाम जो पेट्रोल पंप्स है वहां पर भी कम देखने को मिलेंगे। उम्मीद तो यहां पर इसी की लगाई जा रही है, क्योंकि ग्लोबली इस टाइप का एक्शन कभी देखा नहीं गया, जहां पर यूएस, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, यूके सारे देश ही अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो कंट्रीज बचा के रखती है वॉर सिचुएशन के लिए, कल को अगर मान लो इमरजेंसी आ जाती है उस टाइम के लिए जो ऑयल रिजर्व्स कंट्रीज बचा के रखती है, ये ऑयल अब हम रिलीज कर रहे हैं इन ओपन मार्केट। इंडिया में आपको बता चुका हूं, इंडिया ने डिसाइड किया है कि 50 लाख बैरल हम लोग रिलीज कर देंगे इन द मार्केट। यूएसए ने कहा है कि ये लोग रिलीज करेंगे 5 करोड़, इंडिया से 10 गुना ज्यादा। नाउ जापान ने यहां पर यह कहा है कि ये लोग रिलीज करने वाले हैं 42 लाख। फिर यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि ये लोग रिलीज करेंगे 15 लाख। साउथ कोरिया ने कहा है कि ये लोग रिलीज करने वाले हैं 38 लाख बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल। मगर इस सब के बीच में मैं ये कहूंगा भारत के लिए चिंता की बात यह है कि चाइना ने बहुत ही क्लेवरली अपना स्टांस बदल दिया है। इस बात को लेकर टू बी ऑनेस्ट मैं भी काफी हद तक सरप्राइज्ड हूं, क्योंकि इनिशियली ये लोग कह रहे थे कि बिल्कुल यूएस समेत वेरियस कंट्रीज के साथ मिलकर चाइना कोशिश करेगा कि जो ओपेक प्लस कंट्रीज की चाल है आज के समय के ऑयल के प्राइसेस उठाकर रखेंगे, इसको काउंटर करने की कोशिश हम करेंगे और ऑल टुगेदर ऑयल के प्राइसेस हम गिराएंगे। इस बात को लेकर चाइना समर्थन दे रहा था, मगर अचानक से चाइना ने एक कंप्लीट यू टर्न ले लिया है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी अपना जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है इसको रिलीज करेंगे, मगर अपने हिसाब से हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, एनालाइज करेंगे सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज को देखकर हम आराम आराम से जो ये क्रूड ऑयल है ये रिलीज करेंगे। अब ये देखो प्रॉब्लम की सिचुएशन इससे आ सकती है। अगर मान लो चाइना पलट जाता है यहां पर ऑल टुगेदर, फिर पॉसिबिलिटी है कि बाकी कंट्रीज के जो एक्शन है उनका इतना जरा इंपैक्ट आपको देखने को ना मिले, क्योंकि जब तक यूएस, इंडिया और चाइना तीनों मिलकर अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ओपन नहीं कर देते और दुनिया में जो तेल है ये बिल्कुल बहा नहीं देते, तब तक कच्चे तेलों के दामों में आपको मैसिव डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कुछ गिरावट आएगी, मगर हो सकता है कि बाद में प्राइसेस स्टेबलाइज भी हो जाए। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि चाइना की जो स्टेटमेंट है ये चिंताजनक भी है, क्योंकि भारत के जो टोटल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, जो टोटल इमरजेंसी में कच्चा तेल इंडिया अपने पास स्टोर करके रखता है, ये रफली आप कह सकते हैं 3 करोड़ 60 लाख बैरल्स के आसपास है। और अगर हम डेज की बात करें तो इतने तेल से भारत चलता रहेगा करीब 9.5-10 दिन के आसपास तक, और इसमें से एक दिन तो यहां पर माइनस कर दो, क्योंकि हमने 50 लाख जो बैरल ऑयल है ये कर दिया रिलीज। तो आज के समय आप मान के चल लो हमारे पास इमरजेंसी ऑयल बचा है कितने दिनों का? सिर्फ 8 दिनों का। वेराज चाइना अलग ही स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता है। इनके जो टोटल स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है ये बताया जाता है कि करीब आप कह लीजिए 40 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के आसपास है। जी हाँ, भारत के जितने रिजर्व हैं उससे करीब 12-13 गुना ज्यादा आपको रिजर्व मिलेंगे चाइना में। तो मतलब चाइना के पास आज के समय इमरजेंसी यूज के लिए कच्चा तेल पड़ा है 90 दिनों का, भारत के पास है 8 दिनों का। ये चिंता की बात है। हमें यहाँ पर कॉन्स्टेंटली इस बात को लेकर रेडी रहना होगा कि कल को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है चाइना के साथ, कोई स्मॉल स्केल वॉर हो जाती है, तो उस केस में हमारे पास क्रूड ऑयल रेडी रहना चाहिए। और हाँ, बिल्कुल यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कल को कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है इंडिया और चाइना की, तो ऑब्वियसली यूएसए से बाकी जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं
वहां से कच्चा तेल इंडिया को आ जाएगा। मगर एक तरीके से हम लोग आज के समय उन पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बेचकर, एक ऐसे टाइम में जहां पर चाइना अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इतना अभी रिलीज करने को रेडी है नहीं। और हमको ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि शी जिनपिंग ने पिछले 5-6 महीनों में, मुझे याद नहीं आ रहा कितनी बार कहा होगा अपनी सेना को, अपने लोगों को कि युद्ध के लिए तैयार रहना। मोस्ट प्रोबेबली ये ताइवान की ही बात कर रहे हैं। और चाइना को एक्चुअली 90 डेज का जो ये ऑयल रिजर्व है ये रखने की आवश्यकता भी है, क्योंकि इन्होंने बहुत सी कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम्स उठ रखी हैं, चाहे इंडिया हो, जापान हो, उसके अलावा यहाँ पर ताइवान हो, फिर यूएसए हो। तो ये लोग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सीधा वर्ल्ड वॉर 3 के लिए ही प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं। मगर भारत को यहाँ पर बहुत ही केयरफुली काम करना होगा। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के प्लान है कि बहुत ही जल्द जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, कुछ ही सालों में इनको हम डबल कर देंगे। तो टोटल बहुत ही जल्द हमारे पास 16 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व होगा। मगर मेरा यह मानना है कि चाइना जैसा पड़ोसी देश अगर आपके पास है तो एटलीस्ट 30 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी फिर यह भी है कि पाकिस्तान के साथ भी एक 2 फ्रंट वॉर हो सकती है। वी शुड ऑलवेज बी रेडी। क्या अभी के लिए इंडिया रेडी है ऑयल रिजर्व के मामले में? तो मेरा सिंपल आंसर होगा नो। ये तो खैर आप खुद भी आंसर कर सकते हैं देखकर नंबर्स को। 8 दिन का रिजर्व काफी कम माना जाता है। नाउ अब आप यहां पर पूछोगे कि मगर चाइना ने अचानक से ये यू टर्न क्यों ले लिया है, ये लोग यहां पर अब ये बात क्यों कर रहे हैं कि हम भी रिलीज करेंगे, मगर आराम आराम से देखते हैं। अभी कोई एक नंबर को लेकर ये कमिट कर नहीं रहे, जैसे कि यूके ने कहा है कि इतना हम रिलीज करेंगे, इंडिया ने कहा है कि इतना हम रिलीज करेंगे, चाइना चुप है। देखिए रीजन बहुत ही सिंपल है। आज के समय देखो यूएसए, इंडिया, जापान, यूके, ये सब कंट्रीज लड़ रही हैं ओपेक प्लस कंट्रीज से। ओपेक कंट्रीज आपको पता होगा दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यहां पर ये सब देश आते हैं, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला, बेसिकली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। और ओपेक में आप अगर ऐड कर दो इन सब कंट्रीज को, कजाकिस्तान, एजरबाईजान, बहरीन, ब्रुनाई, रशिया, ओमान, ये सब जो कंट्रीज हैं इनको आप अगर ऐड कर दो तो बन जाता है ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस ने अभी के लिए इंटेंशनली ऑयल की प्रोडक्शन कट कर रखी है, इस उम्मीद से कि ऑयल के दाम लगातार बढ़ते रहेंगे। तो देखिए चाइना मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं चाहता कि इनका जो मित्र मुल्क है रशिया, इनके अगेंस्ट ये सीधा खड़ा हो जाए और रशिया के इंटरेस्ट को डायरेक्टली ये हर्ट करे। तो इसलिए एज ए मैसेज टू रशिया ने यहाँ पर यह कहा होगा कि सीधा हम इंडिया यूएस की तरह कूद नहीं जाएंगे इस ऑयल वॉर में, हम लोग आराम आराम से एक्शन लेंगे, जो मैं कहूंगा काफी हद तक एक वाइज डिसीजन भी है। खैर ये तो हमने बात कर ली है जियोपॉलिटिकल समीकरणों की। उसके अलावा अगर हम देखें इन्फ्लेशन को, महंगाई को, तो बिल्कुल महंगाई में भी राहत आपको देखने को मिलेगी बहुत ही जल्द। ना सिर्फ इंडिया में, दुनिया भर में। इंडिया में तो एक्चुअली मैं ये कहूंगा महंगाई आई ही नहीं है, हम लोगों ने उस लेवल की महंगाई देखी ही नहीं है जो आज के समय पाकिस्तान देख रहा है, यूएसए देख रहा है, टर्की देख रहा है। टर्की में आप अगर देखो तो उनकी करेंसी क्रैश की वजह से बहुत ही ज्यादा महंगाई है उस देश में। तो अब जिस तरीके से ऑयल के दाम कम होंगे तो इससे बिल्कुल कुछ रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान को, कनाडा को रिलीफ मिलेगा। कनाडा में आपको ये बता दूं 18 साल में हाईएस्ट इन्फ्लेशन झेल रहा है। यूएस में भी कुछ ना कुछ रिलीफ देखने को मिलेगा। महंगाई इन कंट्रीज में बहुत ही जरा बढ़ गई थी, और जब कच्चे तेल के दाम गिरते हैं तो ऑटोमेटिकली देखा जाता है कि महंगाई भी कुछ हद तक कंट्रोल में आती है। तो देखिए ऑल टुगेदर मैं कहूंगा एक काफी अच्छा साइन देखने को मिल रहा है। इंडिया, यूएस, यूके, जापान, ये सब लोग मिलकर ओपेक को सही जवाब दे रहे हैं, एक अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ओपेक की जो मोनोपोली है इसको चैलेंज किया जा रहा है। मगर मैं फिर से बोलूंगा इंडिया हैज टू बी केयरफुल। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जब आप बहाते हो तो आप एक टाइप का रिस्क ले रहे हैं। खैर एनीवे मैं यहाँ पर यह भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एसएससी बैंक सेल का आज है आखिरी दिन। आज रात 12 बजे एसएससी बैंक के जो कोर्सेज हैं इनके दाम बढ़ने वाले हैं। तो आपके पास अभी मौका है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक, बाय बैंक कोर्स, बाय एसएससी कोर्स ऑन डिस्काउंट। जो भी आप परचेज करना चाहें आप कर सकते हैं परचेज। फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है एसएससी कोर्स, सिंपली क्लिक ऑन एसएससी कोर्स और प्लस कोर्स, यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे। वैसे आप अगर देखोगे दाम उनसे कंपैरिजन में 15% ऑलरेडी डिस्काउंट यहाँ पे लगा हुआ है। इस पर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा बाय यूजिंग द कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। तो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
ऑयल की बात हो रही है, बहुत ऑयल की के यहाँ जी। दरमियान में वार की जो है वो पाकिस्तान के साथ इंडिया जी की, वो भी बात पाकिस्तान के कर दी साथ उन्होंने। है, ना ही लड़ें आप, आपकी मेहरबानी, आप बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत की बातें करें, प्यार की बातें लड़ने की करें, बातें ना लड़ने की करें। बातें ना करें। हम नहीं लड़ना चाहते किसी से, ना ही पाकिस्तान किसी से लड़ना चाहता है, ना ही पाकिस्तान की किसी से लड़ने में इतनी हिम्मत है, क्योंकि पाकिस्तान से तो एक महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, जंगे कैसे कंट्रोल करेगा पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे तो ही है। आप और इस बाकी बात से इमरान ना खान की घबराएं। बात रह गई, इमरान खान ये कहता है वो कहता है भाई, तो मिनिस्टर कहते रहते हैं, ठीक है ना भाई। मिनिस्टर जो होता है वो भी कि प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो, वो कहते रहते हैं, वो बातें होती रहती हैं, वो भी अपने पास से थोड़ी करते हैं, वो भी ये उनके सियासी सियासी लैंग्वेज होती है, जिससे उन्होंने सामीन को, लोगों को, अपने सपोर्टरों को राज़ी रखना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्हें जिस लेवल पे वो बैठे होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये बड़ी इम्पॉसिबल बात है, ये ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो उनकी मजबूरी होती है इस तरह के लफ्ज़ बोलना। लेकिन ऐसे लफ्ज़ों को अगर बड़े लेवल पर सीरियस लिया जाए तो कब की जंगें शुरू हो जाएं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ऐसी बातों से जंगें शुरू होती हैं, हाँ, किसी के लड़ाइयाँ कहने पे होती हैं, बिल्कुल लड़ाइयाँ तो होती फिर हैं तब बहुत पहले की जंगें शुरू हो जाती। लेकिन असल जंग तो पाकिस्तान की महंगाई के ख़िलाफ़ शुरू हुए। सुबह हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा, हमने ड्यूटी पे जाना है और हम भी घबरा रहे हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें कहते हैं मैं नहीं घबरा रहा बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक बाइक है। आप इलेक्ट्रिक बाइक पे जाएंगे, हम तो घबरा रहे हैं। भला क्यों? पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा। आज भी नहीं मिल रहा था, और आज भी हमारे नहीं प्राइम मिल मिनिस्टर साहब कहते हैं घबराना नहीं है। अब मैं तो अभी से घबरा रहा हूँ। सुबह बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, हम ड्यूटी पे ना जाएंगे, और बहुत सारा इसी तरह हमारा जो सिटी है वो सिटी पूरा का पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है। बिल्कुल पेट्रोल ऐसे ही। पंप बंद कर लिए उन्होंने। अभी से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, बहुत सारे दोस्तों के स्टेटस लगना शुरू हो गए हैं कि सुबह पेट्रोल नहीं मिल रहा, अपना बंदोबस्त करके आइएगा, वगैरह 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 वगैरह। बिल्कुल तो ऐसे ही। आप पेट्रोल और तेल की कीमतों को कम कर रहे हैं, हमारे तो इधर मिलने से बंद हो गया है। तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर आपके साथ बहुत ज़्यादा तावन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमसे सिर्फ इतना ही तावन कर रहे हैं कि वो हमें जैसे ही स्क्रीन पे आते हैं वो कह देते हैं सबसे पहले घबराना नहीं है। भाई, हमें तो घबराने भी नहीं दे रहे, पाबंदियाँ आयद हो रही हैं भी, अगर आप घबराए तो खैर नहीं है भाई, आप तो खुलम खुला आज़ाद हैं, आप तो घबरा भी सकते हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, इंडिया में तो अभी महंगाई आई नहीं, पाकिस्तान बहुत महंगा हो गया है। गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है, और अमीर अमीर से अमीर होता अमीर होता जा रहा है। प्राइवेट माफिया एक्टिव हैं, एक्टिव हैं, वो रिजर्व कर लेते हैं, जमा करने के बाद जब महंगाई हो जाती है तो फिर वो रिलीज कर देते हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल चल रही है। खैर, अल्लाह हमारा हामी नासिर हो और हमें जो है वो इस जो तूफ़ान है महंगाई का, इससे निपटने की तौफीक दे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।